और साफ तरीके से हमें बना के दे रहा हो। तो ये एक तरीका है बनाने का, हमारी भावनात्मक पहलू का। और दूसरा ये कि हम खाना कैसे खाते हैं। हमारे आयुर्वेद में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हम कई बार क्या कहते हैं, हम मैदा की चीज़ें बहुत खा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सलाद खा लें। तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। इसीलिए आपने देखा है कि पिज्ज़ा नीचे मैदा का होता है, ऊपर उसमें वेजिटेबल्स का वो लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सैंडविच आपने देखा है मैदा का बना होता है और उसमें वेजिटेबल्स भरी जाती हैं। ऐसे ही नूडल्स मैदा से बनते हैं और उसमें सब्जी डालकर सोचा जाता है कि वो हेल्दी हो गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है कि जब समशन, आयुर्वेद में का समशन, जब अनहेल्दी और हेल्दी को हम साथ में मिक्स करके खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया और उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर लिया, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ के एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को पचाने का एंजाइम ग्रुप अलग होता है और मैदा को पचाने के लिए उसको और ज़्यादा काम करना पड़ता है। और जब हम ऐसा मिक्सिंग ऑफ डाइट करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज होता है और वो उसको अच्छे से नहीं पचा पाता। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि चाइना में शुरू ही ऐसे हुआ, उन्होंने मैदा, और फॉरेन कल्चर भी यही है कि बर्गर, पिज्ज़ा, ये जो जितने फाइन फ्लोर की चीज़ें हैं उनमें वेजिटेबल्स और सलाद का कंसेप्ट भी वहीं से आया कि पेट भर भर के सलाद खाई जाए। क्यों खाई जाए? क्योंकि हमने बहुत फाइन फ्लोर खाया है तो हम उसको रफे से न्यूट्रलाइज करते हैं। मगर हमारे कंसेप्ट में, इंडियन थाली में बहुत ज़्यादा सलाद की भी कोई जगह नहीं है। आप बहुत कच्चा सलाद खाते हैं तो वायु की वृद्धि होती है जो आपके जोड़ों के दर्द को बढ़ाती है। खासतौर से कुछ लोग रात को कंसेप्ट में है कि सलाद खाना चाहिए, तो सीख लिया, मगर क्या हमारे कंसेप्ट में अच्छा है या नहीं अच्छा है ये हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम वो उसी तरह से प्लेट भरते हैं रात को, शाम को, और इसलिए हमेशा रात को बहुत कच्चा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इवन फ्रूट्स की मात्रा भी रात को बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जूसेस रात को और शाम को नहीं होने चाहिए। हम 11-12 बजे तक हमें अपनी हेल्थ के लिए, जिनको खासतौर से वायु के विकार हैं, जोड़ों के दर्द हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 11-12 बजे तक रॉ जूसेस पिए, सलाद खा सकते हैं या थोड़ा मात्रा में जो फ्रूट खाते हैं उस समय खाते हैं। और खासकर से कुछ फ्रूट्स हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आजकल एक और नया कंसेप्ट शुरू है, सुबह उठते ही सेब खाते हैं लोग। खाली पेट सेब एपेटाइजर है, ठीक है, वो भूख को बढ़ाने के लिए होता है और वो सेब खाकर फिर कई घंटों तक कुछ नहीं खाते हैं। तो एपेटाइजर ने एंजाइम्स तो बढ़ा दिए, मगर एंजाइम्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपने खाना नहीं खाया तो वो आपको अल्सरेशन, एसिड, गैस, तीनों चीजों को उत्पत्ति करेगा। तो इस तरह से उस समय ये कंसेप्ट में बहुत पेशेंस से बात करते हैं कि सुबह हमने फ्रूट खा लिया बहुत प्लेट भर के। ऐसे ही पपीता है, पपीता वायु बहुत बनाता है। अगर आपने खाली पेट पपीता खाया है तो आपको बहुत ज्यादा वायु बनेगी। फिर ऐसा ध्यान रखना है कि पपीता अगर खाना है और सूट करता है आपको तो उसको खाने के बाद खाएं। ऐसे व्यक्ति सेब भी खाने के बाद खाएं। खाने की बनाई नहीं है, पर समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें नहीं पता होता। हमें पता है हम फ्रूट खा रहे हैं, बहुत हेल्दी खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं ये हमें नहीं पता है। सब्जी बहुत हेल्दी है, नूडल्स में मिला के खा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ एक समशन ये बात है कि हेल्दी अनहेल्दी को अलग अलग खाइए। कम से कम एंजाइम्स को काम करने का मौका दीजिए कि वो उसको पचा सके अच्छे से। ठीक है, नंबर 1। फिर एक अध्ययन, एक बात होती है, हमारा खाना पहले पचा नहीं होता, दूसरा खा लेते हैं। यानी हम घर से खाना खा के गए, कहीं पर हम गए, उन्होंने कहा गैस में, अरे आइए आइए ये भी खाइए। ठीक है, तो हम एक मेहमान नवाजी में और एक फॉर्मल उसमें उसको भी खा लेते कि क्या कहेगा, अभी चाय परोसी और ये नाश्ता परोसा और हमने नहीं खाया, तो आपका अभी पहला डाइजेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, आपने दोबारा उसको डाल दिया तो डाइजेशन वीक हो जाएगा और टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे जो शरीर को नुकसान करेंगे। तो हमेशा ऐसा सेकंड पॉइंट ये है कि जब तक खाना ना पचे, और अक्सर ऐसा होता है कि पुराने लोग एक कहीं कहीं गलत कंसेप्ट आता है कि टाइम देखकर, डॉक्टर अमित ने भी कई बार बताया कि टाइम देखकर मत खाइए, टाइम हो गया, भूख लगी है तो खाना, ये सेकंड बात है। और थर्ड होता है कि विश्वासन, यानी विश्वासन में क्या करना है हमने, हम कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी किसी टाइम खा रहे हैं, कभी किस टाइम खा रहे हैं, और कुछ वैरायटी ऑफ फूड जो खाते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम सुबह छोले भटूरे खा रहे हैं, शाम को पिज्जा खा रहे हैं, शाम को हमने मूंग की दाल बना के बड़े खुश हो गए कि भाई जो 2 बार खाया था वो सब गंगा नहा लिए। ठीक है, अभी ओके हो गया सर। तो ये जो वैरायटी है इसमें भी विश्वासन है, डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट अलाउंस देना। बॉडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन है
ठीक है, आप कैसे रोज एक ही टाइम पर उठते हैं? अगर किसी को 6 बजे की आदत पड़ जाए तो क्यों 6 बजे आप खुल जाती है? क्योंकि बॉडी की हर सेल में एक क्लॉक है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो फिट हो जाता है। जैसा आप रोज कर रहे हैं उसके लिए बॉडी इम्यून हो जाती है, फिर आप बदलाव लाते हैं। आप एक सादा खाना खाते खाते कभी कभी ये कभी वो, खासतौर से न्यू जनरेशन में, हमारे पुराने लोग तो हम रोज घर में एक ही तरह का बनाते हैं और खाते हैं, तो जो वेराइटी है उसको डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी बार बार खाना बदलेंगे तो वो सेल्स को फिर से परेशानी होगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगी। जैसे हम परेशानी में स्ट्रेस में आते हैं, ऐसे वो सेल स्ट्रेस में आती है और वो हमारी बीमारियों को समय से पहले बढ़ाना शुरू कर देती है। तो ये 3 चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या? समशन, हेल्दी अनहेल्दी को मिक्स कर कर मत खा रहे हैं। दूसरा, पहले बचे हुए खाना नहीं बचा तो नहीं खाना। तीसरा, हमें कभी कुछ नहीं खाना, और कभी कभी हो गया तो ठीक है, रोज बदलेंगे बेचारे को समझ ही नहीं आएगा कि हमें सेटिंग अलार्म कहाँ सेट करना है, कैसे वो बॉडी आपके खाने को ले रही होती है। तो इन चीज़ों का, तीनों का बहुत ध्यान रखें और खाने के बाद एकदम बहुत पानी ना पिए, ठीक है। जैसे आपने मिक्सी में कभी चटनी बनाते हो देखा होगा, अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो मिक्सी में नहीं होगी, वो फाइन चटनी नहीं बनेगी। ऐसे ही डाइजेशन है, खाने के साथ ही आपने पानी बहुत डाल दिया तो वो डाइजेशन जो है स्लगिश हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, बहुत देर डकारें आती रहेंगी, पड़ा रहेगा खाना। तो आप आधा पाना घंटे बाद उसको खा लीजिए, मगर खाने के एकदम बाद खाना पानी नहीं पीजिए। खाने के पहले पी लीजिए अगर आपको बहुत प्यास है, उससे आप खाना भी थोड़ा नियमित मात्रा में खाएंगे और वो पच भी जाएगा। तो ऐसा हमारे आयुर्वेद में पहले पिए हुए पानी का, मध्य में पिए हुए पानी का, अंत में पिए हुए पानी का भी वर्णन है। उससे क्या होता है? एक और लास्ट है कि खाना खा के सोना चरक में मृत्यु के समान बताया। आपने खाना खाया और लेट गए, कोई पेट भर गया और नींद बहुत बढ़िया आएगी। तो ये जो होता है कंसेप्ट, खासतौर से रात को ऐसा होता है, तो वो मृत्यु के समान है, यानी बहुत नुकसानकारक है। आप उससे नहीं चाह पा रहे तो अपने घर में ही 10-15 चक्कर लगवा लें। अजवाइन, सौंफ, पुराना देखा होगा, भून के रखते थे, उसको खा लेते थे, तो उससे हमारा वायु जो है सही गति में अनुलोम होता है और डाइजेशन ठीक हो जाता है। जब पच जाता है तो आप सो जाइए, नहीं तो वो पड़ा अंदर पड़ा है और आप सो चुके हैं, एंजाइम्स और डाउन हो गए हैं आपके सोने की वजह से, सर्कुलेशन और डाउन हो गया आपके सोने की वजह से, तो डाइजेस्ट नहीं होगा। जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो आपको 100% 100% नुकसान करेंगे। इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सामान्य बातें हैं मगर इनको ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य का उत्तम लाभ ले सकते। एक बार जब हम लोग एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद हमने यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है, वहाँ पे भी आपको जो चीज़ें हम बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, उनके बारे में छोटे छोटे पुस्तक रखे हुए हैं। एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद जाने से पहले एक बार प्रदर्शनी में जरूर एक बार चक्कर लगा के गए। अपने आस पास के लोगों को बताइए कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अच्छी खासी प्रदर्शनी लगी हुई है। हमारा मकसद ये है कि आयुर्वेद के बारे में जागरूकता फैलेगा।